अब एकदम शांत होकर बैठ जाओ, ठीक है। अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तुम लोग मुस्कुराओगे बिल्कुल नहीं, ठीक। तुम लोग मजे लेते रहते हो, हम जानते हैं कि जैसे ये है ना स्टार्ट होता है तुम लोग देखते हो, मजे लेते हो, हम जान रहे हैं, लेकिन मजे नहीं लेने भैया, ठीक है। देखो बेटा, बहुत प्यारा टॉपिक है आज, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है मुझे पर्सनली पढ़ाने में मजा आता है, और बच्चों को सच में इस टॉपिक में एनसीईआरटी से बच्चे पढ़ते हैं या अदर अदर जगहों से पढ़ते हैं, वो मतलब उनकी शिकायत रहती है इस टॉपिक में कि सर समझ में नहीं आता, बहुत गंदा सा टॉपिक है, पता नहीं क्या लिख के एनसीईआरटी ने छोड़ दिया है। यकीन मानिए, अगर आप आज पूरा लेक्चर बेटा फुल अटेंशन के साथ में पढ़ लिए, इसके बाद में इस टॉपिक से दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक। हम बात कर रहे हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। इसका मतलब जरा समझ लीजिए, हम इस हेडिंग के अंदर बात क्या करने वाले हैं। कल बेटा हमने एक्सॉन के बारे में बात करी थी, नर्वस टिश्यू के अंदर बेटा हम नर्व सेल के बारे में बात कर रहे थे, नर्व सेल के अंदर साइटोन और एक्सॉन की बात कर रहे थे, डेंड्रॉन की बात कर रहे थे। बोलो, हमने कहा था जो इंपल्सेस अलग अलग जगहों से आ रहे हैं बेटा, वो जो डेंड्रॉन के अंदर रिसेप्टर्स हैं वो रिसीव करके उसको सेल बॉडी तक भेज रहे हैं, और सेल बॉडी तक भेजने के बाद में उसको एक्सॉन हिल लॉक से आपको भेजना होता है, न्यूरॉन को भेजना होता है एक्सॉन की तरफ। एक्सॉन के ऊपर जो इंपल्सेस ट्रांसमिट कर रहे हैं, किसके ऊपर? एक्सॉन के ऊपर। जो एक्सॉन की एक्सोलेमा है बेटा, उसके ऊपर जो इंपल्सेस ट्रांसमिट हो रहे हैं, हम वो ट्रांसमिशन की बात करने वाले हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि हमें जो आज बात करनी है वो एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर कैसे इंपल्सेस ट्रांसमिट कर रहे हैं उनकी बात करने वाले हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। देखो बेटा, दो चीज है, इसके बाद में जो टॉपिक आएगा, इसके बाद में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। मेरी बात समझ रहे हो? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस के अंदर आप जानते हो क्या पढ़ोगे? आप एक एक्सॉन के टर्मिनल एंड पार्ट से, टीलोडेंड्रिया के अंदर जो प्रेजेंट सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं बेटा, वहां से जो ट्रांसमीटर निकल के दूसरे किसी न्यूरॉन के ऊपर जा रहा है और उसको आगे की तरफ ट्रांसमिट किया जा रहा है, वो पढ़ोगे। वहां पे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, रिसेप्टर वगैरह की बात आएगी, वो अलग चीज है, वो इसके बाद का टॉपिक है। आपको पहले तो यह जानना होगा कि जो एक्सॉन है उस एक्सॉन के ऊपर इंपल्सेस कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं। मेरी बात समझे? पक्का? ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं कि हम बात तो कर रहे हैं जनरेशन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस की। अब जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है वो किन किन स्टेजेस से गुजरती है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट बेटा यहां पे अप्लाई होने वाले हैं इस चीज को समझने के लिए। पहले तो बेटा हम 4 हेडिंग की बात कर लेते हैं जिसको हमें समझना है इस पूरे टॉपिक के अंदर, और उन्हीं को समझने के लिए हमें सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक। सबसे पहले बेटा हम पोलराइजेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन इसके बाद में रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है बेटा वो भी हम बताएंगे थोड़ा सा ही, है ना। हाइपर पोलराइजेशन। क्या? हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन। अब जरा ध्यान से समझिएगा, पोलराइजेशन का मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन का मतलब, रीपोलराइजेशन का मतलब, और हाइपर पोलराइजेशन का मतलब क्या है। अगर हम ये कहें जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है बेटा पोलराइज्ड स्टेट में है, पोलराइजेशन होने वाला है, पोलराइज्ड स्टेट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? किस स्टेट में है? रेस्टिंग स्टेट में। पोलराइजेशन का मतलब बेटा ये रेस्टिंग स्टेट के अंदर है। किस स्टेट में बेटा? रेस्टिंग स्टेट में। रेस्टिंग स्टेट या एक्साइटेबल स्टेट। एक्साइटेबल मतलब ये ऐसी स्टेट है जहां पे अगर हम स्टिमुलस दें तो एक्साइटेड हो सकता है। जो एक्सॉन है बेटा वो एक्साइटेड कंडीशन में आ सकता है। ये ऐसी, भैया ये बताओ, अगर कोई सो रहा होगा उसी को तो जगाओगे? जगे हुए को जगाओगे क्या? जगे हुए को तो नहीं जगाओगे ना। अगर कोई सो रहा है तभी उसको जगाओगे। मतलब इस समय मेम्ब्रेन क्या कर रही? रेस्ट कर रही, सो रही है। अगर सो रही है तभी आप इसको जगा सकते हो। समझ रहे हो? तो पोलराइजेशन या रेस्टिंग स्टेट या एक्साइटेबल स्टेट बोलते हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब है एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब क्या है बेटा? एक्साइटेड स्टेट।
एक्साइटेड स्टेट का मतलब जग चुकी है। सुबह सुबह तुम सो रहे थे, मम्मी ने थप्पड़ मार के तुमको जगा दिया है, ये जग चुके हो बेटा तुम। डीपोलराइजेशन, एक्साइटेड स्टेट में आ चुके हो। अब अगर कोई सो रहा था, उसको जगाया गया, जग गया, वो जगने के बाद में उस काम वाम करने लग गया, काम करने के बाद में फिर से आराम तो करेगा, लगातार काम ही करता रहेगा क्या? दोबारा से आराम वाली स्टेट में आ जाना, दोबारा से पोलराइज्ड हो जाना, दोबारा से री रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग स्टेट में दोबारा से आ जाना या री रेस्टिंग स्टेट में आ जाना, क्या बोलेंगे उसको? रीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा? रीपोलराइजेशन का मतलब री रेस्टिंग स्टेट। री रेस्टिंग स्टेट क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन रेस्टिंग स्टेट, डीपोलराइजेशन एक्साइटेड स्टेट एंड रीपोलराइजेशन री रेस्टिंग स्टेट। हाइपर पोलराइजेशन कुंभकर्ण। हम लोग में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा सोते हैं, ऐसा सोते हैं, ऐसा सोते हैं कि घर वाले कहते हैं या जो आता कहते भैया घोड़े बेच के सो रहे हो क्या तुम? फिर भी उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। आते कुछ लोग गुदगुदी दुदी लगा के चले जाते, तब भी फर्क नहीं पड़ता। ये तुम लोग सोते हो संडे के दिन, मतलब संडे की सुबह में, अगर तुम्हारा बेटा संडे को क्लास ना हो, संडे को अगर कोई क्लास नहीं है तुम्हारी, ना टेस्ट लगा हुआ है तुम्हारा, तो तुम कहते हो आज ही की रात है जो, मतलब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, आज ही है कि हम जितना सो पाए सो सकते हैं। तो तुम जो है आराम से बढ़िया मूवी डाउनलोड करते हो, है ना, और 9 बजे से देखना शुरू करते हो, 12 बजे तक देखते हो, 12 बजे सोते हो और सुबह 9 बजे उठते हो। अगले दिन सुबह कितने बजे उठते हो? 9 बजे। ऐसा होता है कितने लोगों के साथ में? खत्म बेटा तुम्हारी जिंदगी। बेटा 4K में मूवी डाउनलोड करके देखी जाती है। ऑनलाइन किसी का नेट इतना शार्प नहीं होता, 4K में तुम चलाओगे चल जाए। जलता मुंह देखो, रात में जलता है, बेकार बेकार जो तुम्हारी शक्ल है वही से जलता होगा। हाँ वही से जलता होगा। आओ इधर आओ, देखो बेटा बस बातें नहीं, तुम लोग तुरंत भटक जाते हो। अगर मैं जरा सा पढ़ाई से इधर कोई बात कर लूं तुरंत भटक जाते हो। बेटा हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इतनी गहरी नींद में सोना, इतनी गहरी नींद में सोना कि फर्क वरक ना पड़े, समझ रहे हो? आराम से फर्क ना पड़े। जैसे तुम्हें कोई प्यार से जगा रहा, नहीं जग रहे हो, फिर लाके एक बाल्टी पानी छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर, यार बहुत तेज मम्मी आई झापड़ मार दी, तब जग जाओगे। जगाने का 2 तरीका होता है, प्यार से बेटा उठ जाओ सुबह हो गई है, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं उठे तुम, फिर आई एक झापड़ बहुत तेजी से रसीद किया उन्होंने, कितनी देर से कह रहा है नालायक उठ नहीं रहा है, उठ गए तुम। अगर बेटा बोलने से नहीं उठे, झापड़ मारने के बाद उठे, तो इसका मतलब क्या है? तुम बहुत गहरी नींद में थे। बहुत गहरी नींद का मतलब हाइपर पोलराइज स्टेट में थे। किस स्टेट में थे? हाइपर पोलराइज स्टेट में थे। हाइपर पोलराइज का मतलब बेटा पोलराइजेशन है, लेकिन ये पोलराइजेशन कैसा है? बहुत डीप पोलराइजेशन है, बहुत ज्यादा रेस्टिंग स्टेट में है, मतलब बहुत गहरी नींद, कुंभकर्ण वाली नींद में सो रहा है। समझे मेरी बात? इन सबका कारण कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ हम समझने वाले हैं बेटा इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस। मेरी बात समझे? बोलो बोलो। ठीक, अच्छा। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, हम उनकी पहले बात करेंगे, उसके बाद में हम टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक का मतलब हम टॉपिक के अंदर ही कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, फिर हम ये बात करेंगे कैसे कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट के बाद में बेटा हम ट्रांसमिशन दिखाएंगे कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक, पहले ये चारों हेडिंग आपके कॉपी के ऊपर आ जानी चाहिए। बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए बेटा, ये अगर समझ गए हो तो हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर ले। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 1 का मतलब क्या हुआ बेटा? जरा देखो इसके अंदर हम क्या बात करने वाले हैं। अनुराग बहुत अटेंटिव है आज, अनुराग आज है अटेंटिव। गुड बेटा, बहुत अच्छे। पेज में लिख लो, एनसीईआरटी में लिखना जरूरी है, सारा आ जाएगा जितना लिखवाऊंगा मैं। चिपका सकते हो ना पेज एनसीईआरटी में। देखो ये जो हम बना रहे हैं बेटा, सुनो, ये एक्सॉन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक्सॉन। कितना मोटा एक्सॉन सर? समझाने के लिए, ठीक है, ये एक्सॉन बना रहे हैं बेटा। अब एक्सॉन के अंदर मेरी बात सुन लो, एक्सॉन के अंदर बेटा जो साइटोप्लाज्म होगा उसको क्या बोलेंगे?
एक्सोप्लाज्म। जो बेटा फ्लूइड यहां पे भरा होगा इसके अंदर, बहुत ढेर सारा जो फ्लूइड भरा होगा, उसको क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म है ये। और जो इसकी मेम्ब्रेन है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा। बोलो, इसको बोलेंगे एक्सोलेमा। ये है एक्सोलेमा, सॉरी एक्सोलेमा, एक्सोलेमा। और बेटा ये जो अंदर वाला मटेरियल देख रहे हो, ये जो हमने बिंदी बिंदी लगा रखी है ग्रीन ग्रीन कलर की, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म। ठीक है। नॉर्मली होता क्या है बेटा? नॉर्मली क्या होता है, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंदर जब हम देखते हैं, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को जब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, दो आयंस की अगर हम बात करें, सोडियम और पोटेशियम, किसकी बेटा? सोडियम और पोटेशियम। जनरली देखने को मिलता है कि सेल के साइटोप्लाज्म में पोटेशियम का नंबर ज्यादा होता है। किसका नंबर ज्यादा होता है? पोटेशियम का। मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कंटेंट और एक्स्ट्रासाइटोप्लाज्मिक कंटेंट की अगर बात करें, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कंटेंट में क्या ज्यादा होगा? पोटेशियम। एक्स्ट्रासाइटोप्लाज्मिक कंटेंट की बात करें तो क्या ज्यादा होगा? सोडियम। ये जनरली देखने को मिलता है, यहां पे भी देखने को मिलेगा। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं बेटा? हम ये कह रहे हैं कि जनरली हमें ये देखने को मिलता है कि जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कंटेंट है बेटा, जो कैसे कंटेंट है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कंटेंट। इसके अंदर क्या ज्यादा होगा? इसके अंदर क्या ज्यादा होगा? पोटेशियम आयन ज्यादा होंगे। अगर हम बेटा इसकी बात करें एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, इसके अंदर क्या ज्यादा होगा? सोडियम। क्या ज्यादा होगा बबुआ? सोडियम। यहां पे सोडियम का नंबर ज्यादा, यहां पे पोटेशियम का नंबर ज्यादा। मतलब अगर हम यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे इस जगह पे, तो यहां पे पोटेशियम ज्यादा होगा, पोटेशियम ज्यादा होगा। और बाहर की तरफ अगर हम देखें, बाहर की तरफ अगर हम देखें बेटा, तो यहां पे सोडियम ज्यादा होगा। बोलो, यहां पे क्या ज्यादा होगा? सोडियम ज्यादा। समझे? यहां पे क्या ज्यादा होगा? सोडियम ज्यादा होगा। तो ये बताओ, अगर 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 हम ये कहें कि ये जो आयंस हैं, इनके लिए एक्सोलेमा जो है वो परमिएबल होती है। क्या होती है? परमिएबल होती है। तो अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर और बाहर हो सकते हैं ये। अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मैं ये कह रहा हूं बेटा, अगर कोई चीज जहां पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी। अगर कोई चीज कहीं पे ज्यादा है तो कम कम की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि इन आयंस के लिए परमिबिलिटी बनी हुई है एक्सोलेमा के ऊपर, तो ये आयंस जहां पे ज्यादा है उधर से कम की तरफ जाएंगे। होना यही चाहिए, होता भी है। लेकिन पेंच है, वो पेंच ये है बेटा कि जनरली हम ये देखते हैं कि जो पोटेशियम है, पोटेशियम आयन के लिए परमिबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सोडियम आयन। ठीक है। इस एक्सोलेमा के ऊपर जो परमिबिलिटी है किसके लिए बेटा? पोटेशियम आयन के लिए वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सोडियम आयन। तो हम जनरली अगर बात करें, इसकी परमिबिलिटी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो पोटेशियम आयन जितना तेजी के साथ बाहर जा रहा होगा, क्या सोडियम उतना तेजी के साथ अंदर आएगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो, अगर हम किसकी बात करें बेटा? पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी की बात करें, तो कौन किधर जाएगा? पोटेशियम बाहर जाएगा, सोडियम अंदर आएगा, ये होगा। लेकिन परमिबिलिटी किसके लिए ज्यादा है? पोटेशियम के लिए ज्यादा है, तो पोटेशियम ज्यादा बाहर जाएगा, सोडियम कम अंदर आएगा। आएगा लेकिन कम अंदर, क्योंकि परमिबिलिटी किसके लिए ज्यादा है। अब इसका रीजन क्या है? लीक आयन चैनल्स का प्रेजेंट होना। किसका प्रेजेंट होना बेटा? लीक आयन चैनल्स। चलो इसको लिख लीजिए बेटा, ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है, ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है, और ये एक्स्ट्रासाइटोप्लाज्मिक है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब लीक आयन चैनल्स की बात बेटा मैं सेकंड कॉन्सेप्ट के अंदर करने वाला हूं, है ना। पहले इसको आप लिख लीजिए जल्दी से बेटा, सुनो। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की बात करते हैं। बेटा दोबारा से
ये हमने बनाया क्या है, ये एक्सॉन हमने बना रखा है। क्या बना रखा है, एक्सॉन। एक्सोलेमा अगर हम कह रहे हैं तो एक्सॉन ही है बेटा। ये क्या एक्सोप्लाज्म है, जरा सुनो फिर से हम एक्सॉन बनाते हैं। एक्सॉन हम फिर से बनाते हैं। ये एक्सोलेमा है, ये एक्सोप्लाज्म है। बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, उधर लिखा हुआ है, बार बार नहीं लिखेंगे, समझ जाओ इतना। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में बेटा हम गेटेड आयन चैनल्स की बात करने वाले हैं। इसमें हम बेटा फर्स्ट गेट को डिस्कस करने वाले हैं, गेट नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं, गेट नंबर 1 को। ये क्या होता है और इसका पर्पस क्या है, ये क्या करवा रहा है यहां पे, ठीक है। सुनो जरा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बेटा हम गेट नंबर 1 की बात करने वाले हैं यहां पे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में गेट नंबर 1, गेट नंबर 1 को बेटा बोलते हैं हम, गेट नंबर 1 को बोलते हैं लीक आयन चैनल्स। क्या बोलते हैं, लीक आयन चैनल्स। गेट नंबर 1 को हम बोलते हैं लीक आयन चैनल्स, लीक आयन चैनल्स। अब ये लीक आयन चैनल्स क्या होते हैं, क्या करते हैं। ये लीक आयन चैनल्स बेटा इसी एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। कहां पे बेटा, इसी एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। ये जो लीक आयन चैनल्स है बेटा, ये कहां पाए जाते हैं, एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, एक्सोलेमा के ऊपर पाए जाते हैं। और इन लीक आयन चैनल्स की खासियत होती है बेटा, ये परमिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं सोडियम और पोटेशियम के लिए। लेकिन अभी हमने क्या बोला था, क्योंकि सोडियम के लिए परमिबिलिटी कम होती है, पोटेशियम के लिए ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा कौन अंदर आएगा, कौन बाहर ज्यादा जाएगा। पोटेशियम जितना ज्यादा बाहर जाएगा, सोडियम उतना उतना ज्यादा अंदर नहीं आएगा। क्योंकि उसका रीजन ये है, जो लीक आयन चैनल्स हैं इनके पास जो रास्ते हैं ना, जो रास्ते हैं जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, वो ज्यादा है। मतलब ये जो रास्ते इन्होंने बना रखे हैं पोटेशियम के लिए, पोटेशियम के लिए बेटा लीक आयन चैनल्स इन्होंने ज्यादा फॉर्म कर रखे हैं। इन्होंने पोटेशियम के लिए लीक आयन चैनल्स ज्यादा फॉर्म कर रखे हैं। मतलब जो यहां पे पोटेशियम था बेटा, इस पोटेशियम के लिए लीक आयन चैनल्स का नंबर ज्यादा है, तो पोटेशियम ज्यादा तेजी के साथ बाहर निकलेगा। अगर मैं ये कहूं कि सोडियम के लिए नंबर कम है, सोडियम के लिए नंबर कम है, तो सोडियम कम अंदर आएगा। कम क्यों आ रहा है अंदर, ज्यादा क्यों बाहर जा रहा है, ये समझ पाए। क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लीक आयन चैनल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर, लीक आयन चैनल्स के ऊपर ये पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है। जितना जिसके लिए लीक आयन चैनल्स होंगे उतना वो लीक करेगा। समझ रहे हो, किसके लिए ज्यादा है, पोटेशियम के लिए ज्यादा है या सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए। पोटेशियम के लिए अगर ज्यादा है बेटा लीक आयन चैनल्स, तो पोटेशियम ज्यादा तेजी के साथ बाहर जाएगा, और सोडियम के लिए अगर कम है लीक आयन चैनल्स, तो सोडियम कम तेजी के साथ अंदर आएगा। बोलो ठीक है। कंसंट्रेशन दोनों का बना हुआ है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पोटेशियम का बाहर की तरफ बना है और सोडियम का अंदर की तरफ बना है। समझ रहे हो, सोडियम बाहर से अंदर आने की टेंडेंसी रखेगा, पोटेशियम अंदर से बाहर जाने की टेंडेंसी रखेगा। इतनी बात समझे, पक्का। अब एक बात समझ पाए, दोनों ही पॉजिटिव आयंस है, पोटेशियम और सोडियम दोनों ही पॉजिटिव आयंस है। पॉजिटिव आयंस बाहर ज्यादा जा रहे हैं, अंदर कम आ रहे हैं, मतलब दोनों बातें सही है ना। हम ये कह रहे हैं कि पोटेशियम ज्यादा बाहर जा रहा है कि सोडियम ज्यादा अंदर आ रहा है, पोटेशियम ज्यादा बाहर जा रहा है। मतलब पॉजिटिव आयंस जितना तेजी के साथ बाहर जा रहे हैं, क्या उतना तेजी के साथ पॉजिटिव आयंस अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से अगर मैं ये कहूं अंदर एक्सोलेमा, अच्छा एक चीज हमेशा समझना, अगर मैं कभी मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करूं, अगर मैं कभी आपको वैल्यू बताऊं, वो माइनस प्लस कोई भी वैल्यू मैं बताऊं बेटा, वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगी, इनर साइड ऑफ एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के अंदर साइड पे जो मेम्ब्रेन होगी उसके रिस्पेक्ट में होगी वो वैल्यू। जैसे अगर हम कहें -70 मिलीवोल्ट, किसके लिए है ये वैल्यू, अंदर वाली एक्सोलेमा का जो अंदर वाला सरफेस है उसके लिए है। अगर मैं कहूं -60 मिलीवोल्ट, किसके लिए, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन उसके लिए। अगर मैं कहूं 0 मिलीवोल्ट, तो वो किसके लिए, अंदर। अगर मैं कहूं +30 मिलीवोल्ट, किसके लिए, अंदर वाली मेम्ब्रेन। समझ रहे हो, ठीक है। मैं आपको जितनी बात समझाया, क्या समझ गए, एक बार फिर से सुन लो। हमने कहा बेटा क्योंकि लीक आयन चैनल्स पोटेशियम के लिए ज्यादा हैं, इसलिए पोटेशियम जितना तेजी के साथ बाहर जाएगा, क्योंकि सोडियम के लिए लीक आयन चैनल्स कम है, सोडियम उतना तेजी के साथ अंदर नहीं आ सकता। इसलिए आपको अंदर की तरफ पॉजिटिव आयंस की कमी दिखने लग जाएगी और बाहर की तरफ पॉजिटिव आयंस की अधिकता दिखने लग जाएगी। ज्यादा पॉजिटिव आयंस होंगे बाहर की साइड में इन कंपैरिजन टू अंदर के साइड में। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव चार्ज अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा एक बात और सुनो,
इसके साथ साथ में, इसके साथ साथ में जो ये एक्सोलेमा है ना, एक्सोलेमा इम्परमेबल होती है नेगेटिव चार्जेस के लिए, प्रोटीन्स के लिए, नेगेटिव प्रोटीन्स के लिए, नेगेटिव चार्जेस के लिए, लाइक क्लोराइड आयन, इन सब के लिए क्या होती है, इम्परमेबल होती है। इसके लिए नेगेटिव आयंस के लिए, नेगेटिव प्रोटीन के लिए, नेगेटिव चार्जेस के लिए बेटा इम्परमेबल होती है। अगर कोई नेगेटिव आयंस अंदर बैठा हुआ, उसको कहते हैं रुक के रखो, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, बाहर जाओगे बहुत सारे बदमाश लोग बैठे हुए हैं तुम्हारी साथ, मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है, तुम बाहर मत जाओ। हाँ हाँ गुड, क्या बात है ना। देखो बेटा इधर देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं जो नेगेटिव आयंस होंगे बेटा, चाहे वो नेगेटिव प्रोटीन्स हो सकते हैं, है ना, जैसे मान लो क्लोराइड आयन हो गया, है ना, या फिर नेगेटिव प्रोटीन, है ना, प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हो गए, इन सबको अंदर रोक के रखा जाएगा। कहां पे, अंदर रोक के रखा जाएगा। इनके लिए कोई भी किसी भी तरीके का बेटा परमिबिलिटी नहीं होती एक्सोलेमा के ऊपर, समझ रहे हो। एक्सोलेमा इम्परमेबल होता है, ऐसे लिख लेना, एक्सोलेमा इज impermeable for negative ions and proteins। इतनी बात समझे, एक्सोलेमा इज इम्परमेबल फॉर नेगेटिव आयंस एंड प्रोटीन्स। मेरी बात समझे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि एक तो ये पॉजिटिव चार्जेस को ज्यादा बाहर भेज रहा है, जितना अंदर आ रहे हैं उससे ज्यादा बाहर भेज दे रहा है, और दूसरी चीज ये कर रहा है कि जो निगेटिव चार्जेस अंदर में बैठे हुए हैं उनको भी बाहर नहीं जाने दे रहा है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, इसका परिणाम क्या निकलने वाला है, परिणाम ये निकलने वाला है कि अंदर में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और बाहर, ठीक है। इसकी वजह से अंदर के साइड में, इनर साइड में, मतलब अगर मैं ये कहूं कि गेट नंबर 1 की वजह से, गेट नंबर 1 की वजह से जो एक्सोलेमा है बेटा, एक्सोलेमा के अंदर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। कैसे, नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे और बाहर कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। क्या ये गलत होगा कहना, क्या ये कहना गलत होगा? अरे बोलो नहीं भैया, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वही तो कर रहा है। पोटेशियम को ज्यादा तेजी के साथ बाहर कर रहा है, जितना सोडियम अंदर आ रहा है उसके कंपैरिजन में, तब भी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा, पॉजिटिव वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। और दूसरी चीज क्या क्या कह रहा है भैया, हम जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं इनको बाहर नहीं जाने देंगे, इनके लिए हम परमिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करवाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से, गेट नंबर 1 की वजह से, ये जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है इसके इनर साइड में नेगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे और बाहर के साइड में पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होंगे। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात हो गई, समझे। अभी मैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आने वाला हूं, इसको एक बार लिख लो। बात सुनिए जरा सी बात सुनिए हमारी, बबुआ ध्यान दो प्लीज, देख लो, हमें देख लो। सुबह हम नहा के आते हैं बेटा अच्छे से, ज्यादा स्मार्ट लगे इसलिए, कहीं से देख रही देखो, अच्छा नहा के आते हो, हमें तो नहीं लग रहा है नहा के आते हो। बेटा सुनो, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने क्या बताया बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 के अंदर हमने ये बताया जो एक्सोप्लाज्म है, मतलब जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, वहां पे पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन जनरली ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। मेरी बात समझे, ठीक है? अरे बोलो ठीक, अच्छा। सेकंड के अंदर हमने गेट नंबर 2 की बात करी बेटा, गेट नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 2 में गेट नंबर 1 की हमने बात करी। गेट नंबर 1 के अंदर हमने ये बताया कि कुछ लीक आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सोलेमा के ऊपर। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? एक्सोलेमा के ऊपर कुछ लीक आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो लीक आयन चैनल्स हैं वो ज्यादा रास्ता बना रहे हैं, ज्यादा जाने की जगह दे रहे हैं पोटेशियम को इन कंपैरिजन टू सोडियम। तो पोटेशियम जितना तेजी के साथ बाहर जाएगा उतना तेजी के साथ सोडियम अंदर नहीं आएगा। और दूसरी चीज ये है, एक्सोलेमा कंप्लीटली इम्परमेबल होती है किसके लिए?
निगेटिव चार्जेस के लिए, निगेटिव आयंस के लिए, प्रोटीन्स के लिए कंप्लीटली इनपरमेबल होती है। ये सब टोटल ओवरऑल मिला के हमने कहा कि जो गेट नंबर 1 है और जो एक्सोलेमा है, ये क्या कर रहे हैं, अंदर में जो एक्सोलेमा का अंदर वाला सरफेस है वहां पे निगेटिव चार्ज डेवलप कर रहे हैं और बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कॉन्सेप्ट नंबर 3 में बेटा हम बात करने वाले हैं गेट नंबर 2 की। किसकी बात करने वाले हैं? अच्छा, गेट नंबर 2 से पहले बेटा हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर लें। गेट नंबर 2 की बात अभी हम करेंगे, सीक्वेंसली हम बात करना चाह रहे हैं, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम ना सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर लें। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर लें। सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर लें, जरा सुनिए। सोडियम पोटेशियम पंप कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसके अंदर क्या होने वाला है जरा ध्यान से सुनिए बेटा। ये आपका एक्सोलेमा है, ये आपका एक्सोप्लाज्म है। ये क्या है बेटा? सोडियम पोटेशियम पंप में कोई बता सकता है क्या होता है? एनीवन आइडिया किसी को? क्या होता है? क्या होता है? अच्छा, मतलब ये हुआ, ये देवी जी जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं देवी जी, है ना। क्या कह रही हैं? 3 सोडियम बाहर जाता है, 2 पोटेशियम अंदर आता है। इससे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसका मतलब पोटेशियम सोडियम अंदर में ज्यादा भरा पड़ा है। इससे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सोडियम अंदर ज्यादा भरा हुआ है। बेटा है कंसंट्रेशन पोटेशियम का ही ज्यादा, लेकिन जो सोडियम थोड़ा बहुत है उसको एक्टिवली बाहर किया जा रहा है। यहां पे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जांपल बेटा आपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ रखा होगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तब आपने पढ़ा होगा, और वहां पे हम आपसे कहते हैं जब हम विदाउट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपहिल ट्रांसपोर्ट करते हैं तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, एटीपी खर्चा होती है। और एग्जांपल क्या दिया गया है? मतलब यहां पे एटीपी खर्चा करके हमें ये काम करना है। इसके पहले हमने लीक आयन चैनल्स की बात करी थी बेटा, वो बिल्कुल पैसिवली ये काम कर रहे थे विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनी एनर्जी। वहां पे एटीपी का खर्चा नहीं हो रहा था। लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप जब हम बता रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं बेटा सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली वर्क करेगा, एक्टिवली वर्क करेगा, एक्टिवली वर्क करेगा बेटा। और ये क्या खर्चा करवाएगा? एटीपी खर्चा करवाएगा। क्या खर्चा करवाएगा? एटीपी। और करेगा क्या सोडियम पोटेशियम पंप? करेगा क्या? फिर से बोल दो। 3 सोडियम बाहर, 3 सोडियम एग्जिट करवाएगा। कहां से? एक्सोप्लाज्म से। कहां से बेटा? एक्सोप्लाज्म से। प्लाज्म में 3 सोडियम एग्जिट करवाएगा और 2 पोटेशियम अंदर करवाएगा। कहां पे? समझ रहे हो? ये क्या करवाएगा? इसको इनसाइड धक्का देगा और इसको आउटसाइड करेगा। कहां से आउटसाइड, कहां से इनसाइड? इनसाइड का मतलब एक्सो प्लाज्म में धक्का देगा, और आउटसाइड का मतलब कहां से धक्का देगा? एक्सोप्लाज्म से धक्का देगा। समझ रहे हो? मेरी बात समझे? मतलब हम ये कह रहे हैं 3 सोडियम बाहर कर रहा है, आउटसाइड कर रहा है। कहां से? एक्सोप्लाज्म से। 2 पोटेशियम इनसाइड कर रहा है, अंदर कर रहा है। कहां से? एक्सोप्लाज्म से। इतनी बात समझे? अब हम ये कह रहे हैं ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है बेटा, ये 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर के साइड में खींच रहा है। कैसे कर रहा है बेटा? विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। एटीपी टूटता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, और एडीपी जाके यहां जुड़ता है। एटीपी टूटता है, एडीपी जाके जुड़ता है। एडीपी को बाहर किया जाता है, पोटेशियम को अंदर किया जाता है, सोडियम को बाहर किया जाता है। एक एटीपी खर्चा कर रहे हैं किसको करने के लिए बेटा? 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर करने के लिए। मेरी बात समझे? ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से क्या हो रहा होगा मेम्ब्रेन के पोटेंशियल के ऊपर? बताओ। सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से क्या हो रहा होगा मेम्ब्रेन के पोटेंशियल के ऊपर?
रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब सेम काम वो ये भी कर रहा है बेटा। इसके पहले जो हमने कहा था लीक आयन चैनल्स, वो पोटेशियम बाहर कर रहे थे, सोडियम अंदर कर रहे थे। सोडियम कम अंदर कर रहे थे, पोटेशियम ज्यादा बाहर कर रहे थे। मतलब पॉजिटिव चार्जेस को ज्यादा बाहर निकाल रहे थे, पॉजिटिव चार्जेस को कम अंदर लेकर आ रहे थे। यही कर रहे थे, ये भी तो वही कर रहा है। वो पैसिवली कर रहे थे, एक्टिवली कर रहा है। ये ज्यादा तेजी के साथ कर रहा है, ये वेरी फास्ट वर्क कर रहा है, बहुत स्पीड में कर रहा है, ये है ना, वेरी फास्ट वर्क कर रहा है, बहुत ही स्पीड के साथ में कर रहा है। तो मतलब ये ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करने के लिए। क्या नहीं, ग्रेडियंट के लिए बेटा दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। लीक आयन चैनल्स भी रिस्पॉन्सिबल है और सोडियम पोटेशियम पंप भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन लीक आयन चैनल्स बेटा ये देखोगे कि चाहे वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो, मतलब चाहे वो पोलराइज्ड स्टेट हो, चाहे डिपोलराइज्ड हो, चाहे रिपोलराइज्ड, चाहे हाइपरपोलराइज्ड, लीक आयन चैनल्स ओपन ही रहते हैं, वो लीक करते रहते हैं। वो करवा तो रहे हैं एक तरीके से, अंदर में नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, लेकिन उनका रोल जो है वो काफी कम है। ज्यादा रोल किसका है? सोडियम पोटेशियम पंप का। क्या डेवलप करने के लिए? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करने के लिए। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब -70 मिलीवोल्ट अंदर इन साइड में डेवलप करने के। हाँ, उल्टा काम नहीं कर रहा है बेटा, सीधा काम कर रहा है। ध्यान से समझो कैसे, दोनों में एक बहुत छोटी सी चीज तुम नहीं समझ पा रहे हो। देखो बात समझो हमारी, जैसे हमने बेटा इसके पहले कहा गेट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में गेट नंबर 1 की बात करी, लीक आयन चैनल्स की बात करी। लीक आयन चैनल्स क्या कर रहे थे? लीक आयन चैनल्स क्या कर रहे थे? पोटेशियम को बाहर कर रहे थे, पोटेशियम को बाहर कर रहे थे, ये बाहर कर रहे थे, और सोडियम को अंदर ला रहे थे। जितना पोटेशियम बाहर कर रहे थे, क्या उतना ही सोडियम को अंदर ला रहे थे? नहीं। जैसे बेटा अगर हम ये कहें कि 2 पोटेशियम बाहर हो रहा है, 2 पोटेशियम बाहर और 1 ही सोडियम अंदर आ रहा है, ये बताओ, जैसे अगर तुम किसी को 2 रुपए दे रहे हो, तुमको वापस में वो 1 रुपए दे रहा है, तुम्हारा घाटा है या फायदा है? घाटा है। घाटा है मतलब तुम नेगेटिव में जा रहे हो ना। ये क्या डेवलप कर रहा है? अंदर में नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है? नहीं कर रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है? इसको देखो, सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है? 3 सोडियम बाहर खींच के ले जा रहा है। मतलब क्या खींच के ले जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज बाहर लेकर जा रहा है। 3 पॉजिटिव चार्ज ये बाहर लेकर गया, 3 पॉजिटिव चार्ज ये बाहर लेकर गया। कितना अंदर लेकर आया? 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर लेकर आया, 2 पॉजिटिव चार्ज ये अंदर लेकर आया। अब ये बताओ, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज तुम्हें कोई दे रहा है, 3 पॉजिटिव चार्ज तुमसे ले रहा है, तुम्हारा घाटा कि नुकसान है? तो घाटा है कि फायदा है? घाटा है। इसमें क्या था? इसमें भी घाटा था, इसमें भी घाटा। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं आता, ऐसे टाइप है कुछ, समझ रहे हो? है ना? मतलब अरे यार, फिर तुम लोग गंदा समझ गए, उस वीडियो को क्यों देखने लग जाते हो तुम लोग, है ना? मतलब गाना सुनो बस, क्यों है ना? समझो कॉन्सेप्ट, समझो कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि बेटा दोनों जगह पे घाटा ही हो रहा है, दोनों ही जगह पे क्या हो रहा है? निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है मेम्ब्रेन के ऊपर। समझे? अभी भी नहीं समझे? समझे? गुड, इतनी बात समझ गए। मतलब बेटा अगर हम ये कहें कि सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है, क्या है बेटा? मेनली रिस्पॉन्सिबल है, मेनली रिस्पॉन्सिबल है, एक सेकेंड, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बेटा? फॉर डेवलपिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? सोडियम पोटेशियम पंप। और सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प कौन करता है इसमें? सोडियम पोटेशियम पंप की जो हेल्प करता है बेटा, जो इसकी हेल्प करता है इसमें, वो कौन है? लीक आयन चैनल्स। समझे मेरी बात? समझे? सोडियम पोटेशियम पंप की एक तरीके से हेल्प कर रहा है लीक आयन चैनल्स, क्योंकि ये भी वही काम कर रहा है जो काम ये कर रहा है। समझे? दोनों मिलके क्या डेवलप कर रहे हैं? अंदर के साइड में निगेटिव चार्ज डेवलप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बबुआ? अंदर के साइड में निगेटिव चार्ज डेवलप कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज डेवलप कर रहे हैं। बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बाहर डेवलप कर रहे हैं। बोलो स्वाहा। खत्म हो गया? बोलो खत्म हुआ?
अच्छा, अभी बेटा हम गेट नंबर सेकंड और थर्ड की बात करेंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। कॉन्सेप्ट नंबर 4 के अंदर बेटा हम पोटेशियम आयन वीजीसी की बात करने वाले हैं। सोडियम आयन वीजीसी की पहले बात कर लेते हैं, फिर पोटेशियम आयन वीजीसी की तरफ चलते हैं, समझ रहे हो। पहले हम सोडियम आयन वीजीसी की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में हम सोडियम आयन वीजीसी की बात कर लेते हैं। सोडियम आयन वीजीसी, सोडियम आयन वीजीसी का मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल। अब ये क्या करता है, ये बेटा डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर डीपोलराइजेशन करना है, क्या करना है बेटा, डीपोलराइजेशन अगर करना है, डीपोलराइजेशन करने के लिए अंदर में पॉजिटिव बाहर नेगेटिव होना चाहिए, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव होना चाहिए। तो भैया सोडियम आयन वीजीसी की अगर हम बात करें, वोल्टेज गेटेड चैनल की बात करें, सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल की बात करें, हम ये कह रहे हैं क्या करने वाला है, डीपोलराइजेशन स्टेट क्रिएट करने वाला है। डीपोलराइजेशन के लिए अंदर की जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कैसी होती है, पॉजिटिव बाहर, समझ रहे हो, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। तो ये क्या करना चाहिए, तुम लोग अपने दिमाग से बताओ, सोडियम आयन वीजीसी के अंदर क्या हो रहा होगा, सोडियम बाहर जा रहा होगा या अंदर आ रहा होगा, अंदर आ रहा होगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो मतलब सिंपल सीधी बात है बेटा, यहां पे बस केवल इतना समझना है। अरे सुनो सुनो सुनो, ये जो सोडियम आयन वीजीसी है बेटा, ये जो सोडियम आयन वीजीसी है, सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल जो है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, सोडियम को खींच खींच के, सोडियम को खींच खींच के, सोडियम को खींच खींच के अंदर ला रहा होगा, अंदर ला रहा होगा, समझ रहे हो। और सोडियम को अगर अंदर ला रहा है बेटा, तो इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा ये कि अंदर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, अंदर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, अंदर में पॉजिटिव चार्ज, और बाहर, समझ रहे हो, अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव। और ये स्टेट किसकी है, डीपोलराइजेशन। मतलब अगर मैं तुमसे ये कहूं कि सोडियम आयन वीजीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर depolarization, depolarization of the membrane, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, इसी में बता दें या अलग से बताएं, इसी में बता देते हैं, इसी में बता देते हैं। सोडियम आयन वीजीसी की अगर हम बात करें बेटा, जब भी कभी सोडियम आयन वीजीसी चल रहा होगा, तो कभी भी सोडियम आयन वीजीसी जब चल रहा होगा, तो कभी भी पोटेशियम आयन वीजीसी नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा, एक बार ना पोटेशियम आयन वीजीसी भी बता देता, तब इसकी पूरी बात करते हैं ना, तभी मजा आएगा बेटा, तभी समझ पाओगे पूरी तरीके से, ठीक है। क्या क्या पढ़ाएं, अच्छा इतना समझे, अरे बोलो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, डीपोलराइजेशन स्टेट डेवलप हो रही। जरा एक चीज और सुन रहा, रुक जाओ, अभी लिखो नहीं बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 5, यहां पे बेटा पोटेशियम आयन वीजीसी, समझ रहे हो बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बेटा, देखो जरा, ये तुम्हारा एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा के अंदर के साइड में रीपोलराइजेशन का मतलब री रेस्टिंग स्टेट, री रेस्टिंग का मतलब जो पोटेंशियल पहले था वही दोबारा आ जाए, समझ रहे हो, पहले क्या था, अंदर निगेटिव बाहर, फिर से वही हो जाए। तो ये कर क्या रहा होगा, पोटेशियम आयन वीजीसी क्या कर रहा होगा, पोटेशियम को बाहर कर रहा होगा या अंदर कर रहा होगा, बाहर कर रहा होगा। बेटा ये पोटेशियम आयन वीजीसी की वजह से, इस पोटेशियम आयन वीजीसी की वजह से क्या हो रहा होगा, ये जो पोटेशियम आयन वीजीसी है बेटा, यहाँ पे पोटेशियम आयन वीजीसी जो है यहाँ पे लगा हुआ, ये क्या करेगा बेटा, यहाँ का जो पोटेशियम है, अंदर का जो पोटेशियम है, इसको बाहर कर रहा होगा, इसको क्या कर रहा होगा, बाहर कर रहा होगा, समझ रहे हो, इसको क्या कर रहा है, बाहर कर रहा होगा, ठीक है। अगर इसको बाहर करेगा तो दोबारा से अंदर के साइड में, दोबारा से अंदर के साइड में बेटा क्या डेवलप हो जाएगा, बोलो, दोबारा से अंदर के साइड में निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, अंदर के साइड में निगेटिव और बाहर के साइड में पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक।
अच्छा, जिस समय पोटेशियम आयन बीजीसी चल रहा होता है इसकी जिस समय पोटेशियम आयन बीजीसी चल रहा होता है इसकी मदद करने के लिए सोडियम आयन बीजीसी सोडियम पोटेशियम पंप भी स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो? सोडियम पोटेशियम पंप भी स्टार्ट हो जाता है, वो भी अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो मेनली क्या करता है? पोलराइजेशन करता है। लेकिन क्योंकि रिपोलराइजेशन हो रहा है, रिपोलराइजेशन में बेटा अगर सोडियम पोटेशियम पंप भी काम करने लग जाए, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि रिपोलराइज रेट ज्यादा जल्दी आ जाएगी। समझे? ठीक है, हाँ सोडियम, हाँ इसमें अंदर आ रहा है, ये देखो, ठीक, इसमें अंदर आ रहा है, इसमें बाहर जा रहा है। ठीक है, अरे बोलो। अब एक बात और समझो, एक बात और समझो, हम ये कह रहे हैं बेटा जब भी कभी सोडियम आयन बीजीसी ओपन होगा, जब भी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल चल रहे होंगे, तब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं चलेंगे। दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे काम करते हैं बेटा। ये जब लो पोटेंशियल होगा मेम्ब्रेन का तब ओपन होगा, और जैसे हाई पोटेंशियल होगा बंद हो जाएगा। लो पोटेंशियल का मतलब बेटा ये ओपन कब होता है? -70 मिली वोल्ट पे ओपन होगा, और जैसे ही पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा बेटा ये बंद होना शुरू हो जाएगा, पोटेशियम आयन बीजीसी बंद होना शुरू हो जाएगा। और पोटेशियम आयन बीजीसी पॉजिटिव पोटेंशियल पे ओपन होता है, नेगेटिव जैसे होता है ये बंद हो जाता है। मतलब पोटेशियम आयन बीजीसी ओपन एट हाई पोटेंशियल। जब मेम्ब्रेन हाई पोटेंशियल पे होता है तब ये ओपन होता है, लो पोटेंशियल पे बंद हो जाता है। और सोडियम आयन बीजीसी लो पोटेंशियल पे ओपन होता है, हाई पोटेंशियल पे बंद हो जाता है। समझ रहे हो? और एक बात, दोनों साथ साथ काम नहीं करते, तो समझ में आ गया। जब भी कभी सोडियम आयन बीजीसी काम कर रहा होगा बेटा, ये तो काम नहीं कर रहा होगा, साथ ही साथ पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप भी काम नहीं कर रहा होगा। जिस समय बेटा ये काम कर रहा होता है सोडियम आयन बीजीसी, जब सोडियम आयन बीजीसी काम कर रहा होता है उस समय सोडियम पोटेशियम पंप भी काम नहीं कर रहा होता। ये बताओ, अगर सोडियम पोटेशियम पंप इस जगह पे काम कर रहा होता तो क्या ये अपना काम कर पाता? क्या ये बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल अंदर डेवलप कर पाता? कभी नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो एक्टिवली वर्क कर रहा है, वो तो एनर्जी खर्चा करके वर्क कर रहा है, बहुत तेजी के साथ काम करेगा। भैया कभी डिपोलाइजेशन स्टेट आती ही नहीं, समझ रहे हो? कभी डिपोलाइजेशन स्टेट आती ही नहीं। इसीलिए जब भी कभी सोडियम आयन बीजीसी काम करता है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है स्टॉप कर जाता है। क्या कॉन्सेप्ट नंबर 4 के अंदर हमने कहा बेटा कि सोडियम आयन बीजीसी है ना, वोल्टेज गेटेड चैनल, ये क्या करवा रहा है? डिपोलराइजेशन करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? सोडियम आयन को अंदर भेज के करवा रहा है। जब सोडियम आयन अंदर जाता है तो अंदर में पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होता है, बाहर नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है। हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 के अंदर कह रहे हैं पोटेशियम आयन बीजीसी जब ओपन होता है बेटा तो बंद हो जाता है सोडियम आयन बीजीसी, और जब ये काम कर रहा होता है ये रिपोलराइजेशन स्टेट क्रिएट करता है, पोटेशियम आयन को बाहर भेजता है, अंदर में दोबारा से नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। मेरी बात समझे? बोलो। और जब भी कभी सोडियम आयन बीजीसी काम कर रहा होगा उस समय सोडियम पोटेशियम पंप बंद पड़ा होगा। ठीक है, अरे बोलो, इतनी बात समझे बेटा? पक्का? बोलो। ठीक, इसको नोट कर लें एक बार जल्दी से। एक बार बेटा मिटाने के बाद पूरा टॉपिक समराइज करते। समराइज करने से पहले ना एक चार्ट छोटा सा बनाते फिर समराइज करते हैं, ठीक है? उसी चार्ट से समराइज कर देंगे। बेटा उससे आसान है ये, रुक जाओ, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, समझ लो, है ना? ये टॉपिक बेटा अभी तुम्हारी जहन में घुस जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट तुम सीख रहे थे धीरे धीरे करके, ठीक है? अभी मैं पूरा एक बार में टॉपिक बोलने वाला हूं, ठीक है? यहां से जाने के बाद में तुम्हें सच में याद रहेगा, ठीक? बस तुम ध्यान से सुनते रहो। अभी टाइम नहीं हुआ बेटा, अभी अभी है समय अपने पास, ठीक ठाक समय। देखो 9:42, 10 बजे तक पढ़ाएंगे आज, रुक जाओ, है ना?
बेटा इसको बनाओ, इसको बना दो। बहुत अच्छे बेटा, सुनो ध्यान से समझो, ये जो हमने बनाया है बेटा, ये एक प्रोसेस है, किस तरीके से जनरेशन हो रहा है इंपल्सेस का और कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, कैसे अलग अलग फेजेस आ रही हैं, उसको हम यहां समझाने के लिए इसको बनाए हुए हैं। देखो हमने कहा बेटा सबसे पहले -70 मिली वोल्ट हमने लिख रखा है। -70 मिली वोल्ट का मतलब ये हुआ कि मेम्ब्रेन किस स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट में है। किस स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट में है, मतलब पोलराइज्ड स्टेट में है। ये बेटा ये जो कंडीशन है, ये पोलराइज्ड स्टेट में जो मेम्ब्रेन होती है तब की कंडीशन है। पोलराइज्ड स्टेट में जब मेम्ब्रेन होती है तब की कंडीशन है। पोलराइज्ड स्टेट में -70 मिली वोल्ट पोटेंशियल होता है। बोलो ये कैसे डेवलप हुआ है? सोडियम पोटेशियम पंप और लीक आयन चैनल्स के थ्रू। मैक्सिमम किसने डेवलप किया बेटा? ज्यादातर जो पार्ट है इसको डेवलप करने का किसकी वजह से है? सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। मेरी बात समझ रहे हो? सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा था? 3 सोडियम को बाहर 2 पोटेशियम को अंदर कर रहा था। और लीक आयन चैनल्स क्या कर रहे थे? पोटेशियम बाहर कर रहे थे ज्यादा और सोडियम कम अंदर ला रहे थे। दोनों का पर्पस था अंदर में निगेटिव चार्ज डेवलप करना। हो चुका है, कितना हो चुका है? -70 मिली वोल्ट हो चुका है। एक बात बेटा हमने बगल में लिखी है, पोटेंशियल ऑफ इनर मेम्ब्रेन। जितने भी हमने पोटेंशियल लिख रखे हैं ये सभी के सभी कहां के हैं? इनसाइड, एक्सोलेमा के इनसाइड के पोटेंशियल हैं, अंदर के पोटेंशियल हैं। समझे? अब हमने यहां पे लिख दिया भैया माइनस, देखो जरा यहां पे हमने माइनस लिख दिया, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। ये क्या है? कौन सी स्टेट है? पोलराइज्ड स्टेट है। कौन सी स्टेट है? पोलराइज्ड। अब इस पोलराइज्ड स्टेट के अंदर बेटा हम पूरे पे बना देते हैं ऐसे ऐसे करके। अगर हम पोलराइज्ड स्टेट की बात करें बबुआ, तो पोलराइज्ड स्टेट वो स्टेट है जब सेल सो रही है, रेस्ट कर रही है। अगर रेस्ट कर रही है तभी तो हम जगा सकते हैं। मतलब ये वो स्टेट है जब हम स्टिमुलस दे सकते हैं। सोते हुए इंसान को ही तो जगा सकते हो। सेल क्या कर रही है? पोलराइज्ड स्टेट में है, मतलब रेस्टिंग स्टेट में है। अगर रेस्टिंग स्टेट में है तो यही वो स्टेट है जहां पे स्टिमुलस दिया जा सकता है। मतलब ये वो कंडीशन है जहां पे सेल स्टिमुलस को परसीव कर सकती है। समझे? अरे बोलो, समझे? अच्छा, -70 मिली वोल्ट पे क्या दिया बेटा आपने? थ्रीशोल्ड स्टिमुलस दिया। थ्रीशोल्ड स्टिमुलस क्यों कह रहे हैं? थ्रीशोल्ड का मतलब बेटा वो मिनिमम वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस, वो मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस जिसके द्वारा हम एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकें। अभी एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से सोडियम आयन VGC ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा? जैसे स्टिमुलस मिलेगा वैसे स्टिमुलस मिलते ही, जैसे बेटा हम ये कहें इस जगह पे जैसे स्टिमुलस दिया गया, जैसे स्टिमुलस दिया गया क्या ओपन हो जाएगा? सोडियम आयन VGC ओपन हो जाएगा। सोडियम आयन VGC का काम हमने क्या बताया था? सोडियम को इनफ्लक्स करना, अंदर के साइड में ले जाना। अरे बोलो, क्या सारे सोडियम आयन VGC यहां पे ओपन हो जाएंगे? नहीं, कुछ ओपन होना शुरू होंगे, कुछ ओपन होना शुरू होंगे, और जो ओपन होंगे उनकी वजह से सोडियम आयन इनफ्लक्स कर रहा होगा, अंदर के साइड में जा रहा होगा। अब जो अंदर के साइड में जा रहा है, इनफ्लक्स हो रहा है, उसकी वजह से अंदर का पोटेंशियल चेंज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही पोटेंशियल गिर के कितना पहुंचेगा? -60 टू -55, मतलब पोटेंशियल बढ़ के -60 टू -55 मिली वोल्ट तक पहुंचेगा। मतलब कितना कितना कितने कितना का डिफरेंस आ जाएगा? +10 से +15 मिली वोल्ट का जैसे डिफरेंस आएगा, इस पोटेंशियल को हम बोलेंगे थ्रीशोल्ड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? थ्रीशोल्ड पोटेंशियल। ये वो पोटेंशियल है, ये वो पोटेंशियल है जिस समय मैक्सिमम सोडियम आयन VGC ओपन हो जाएंगे। ये वो पोटेंशियल है जिस समय मैक्सिमम सोडियम आयन VGC ओपन हो जाएंगे। जैसे सोडियम आयन VGC इनफ्लक्स के साथ बहुत तेजी के साथ ओपन होना शुरू होंगे, बहुत तेजी के साथ में सोडियम को इनफ्लक्स किया जाएगा, अंदर के साइड में भेजा जाएगा। मेरी बात समझे? ओपन यहीं पे होना शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पे उतने नंबर में ओपन नहीं हुए थे कि बहुत तेजी के साथ में सोडियम आ सके। सोडियम आना शुरू हो गया था, उसी की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे बेटा, यहाँ -70 मिली वोल्ट से यहाँ पे -60 टू -55 मिली वोल्ट पहुंच गया। लेकिन उतनी तेजी के साथ में ओपन नहीं हुए थे, उतनी तेजी के साथ सोडियम अंदर नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ये पोटेंशियल आई +10 टू +15 मिली वोल्ट का जैसे है ना फायदा हुआ, यहां पे तुरंत बहुत तेजी के साथ में सोडियम आयन अंदर आना शुरू होंगे। और जब सोडियम आयन अंदर बहुत तेजी के साथ आना शुरू होंगे, ये जो चार्जेस हैं बेटा, नेगेटिव चार्जेस पहले कैंसिल आउट होना शुरू होंगे। बहुत तेजी के साथ में नेगेटिव चार्जेस कैंसिल आउट होना शुरू होंगे, और उसके बाद में बेटा ये पोटेंशियल कहां पहुंच जाएगा? 0 मिली वोल्ट पे पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? फिर 0 मिली वोल्ट से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भैया अगर आप किसी से उधार लिए हो पैसा, तो पैसा तो पहले जितना, जैसे मान लो किसी से तुमने 50,000 रुपए उधार ले लिया, अब उसको पहले तुम 10,000 दे रहे हो, 20,000 दे रहे हो, 30,000 दे रहे हो, 40,000,
ऐसे ऐसे करके दे रहे हो, पैसा अपना चुका रहे हो, एक टाइम के बाद में आप 50,000 कंप्लीट कर दोगे, तो ये समझो 50,000 कंप्लीट हो चुका है, आप जीरो पे पहुंचे था। अब उसके बाद में आप जो कमाओगे वो आपका फायदा होगा। मेरी बात समझे? यहां तक आपने नेगेटिव चार्जेस को कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट करने के बाद में अब जो पोटेंशियल होगा बेटा वो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। अब जब पॉजिटिव पोटेंशियल आना शुरू होगा बेटा, जब पोटेंशियल +30 टू +45 मिलीवोल्ट पहुंच जाएगा, इसी को एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समझ रहे हो? ठीक है, यहां पे ओपन हो जाएगा पोटेशियम आयन बीजीसी। क्या ओपन हो जाएगा? पोटेशियम आयन बीजीसी जैसे ओपन होगा तुरंत बंद हो जाएगा कौन? सोडियम आयन बीजीसी। कई बार ऐसा होता है सोडियम आयन बीजीसी इतना ज्यादा ओपन हो चुका होता है, इतना ज्यादा भर जाता है सोडियम आयन कि ये जो +30 तक पहुंचना चाहिए था वोल्टेज, ये बढ़ के बेटा +45 तक पहुंच जाता है। समझ रहे हो? +45 तक। लेकिन इसके बाद में जब पोटेशियम आयन ओपन होता है तो सोडियम आयन बीजीसी बंद हो जाता है पूरी तरीके से। पोटेशियम आयन बीजीसी ओपन होगा तो क्या होगा? पोटेशियम आयन को बाहर किया जाएगा। जब पोटेशियम आयन को बाहर किया जाएगा, अंदर में फिर से नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, मेम्ब्रेन रीपोलराइज्ड स्टेट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा।